नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। अद्भुत जादुई शो के साथ जहानाबाद पहुंचे जादूगर गोगिया सरकार। भारतीय जादू कला के शीर्षस्थ कलाकार एवं अनेक प्रतिष्ठित जादू अवार्ड्स के विजेता जादूगर गोगिया सरकार अपने भव्य जादुई कारवां के साथ जहानाबाद में पधार चुके हैं। वो अपने 25 सहयोगियों और 5 ट्रकों के विशाल साज सामान के साथ नगर भवन में एक यादगार जादुई शो प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। 7 फरवरी की संध्या 6:15 से नगर भवन में शुरू हो रही इस विश्व प्रसिद्ध जादुई शो में जादूगर गोगिया सरकार नए नए खेलों का प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें न कभी देखा गया है और न सुना गया है। इन जादुई करतबों में एक से बढ़कर एक खतरनाक और रोमांचकारी चमत्कार शामिल होंगे, जो भारतीय जादू जगत के इतिहास में पहली बार देखे जाएंगे। भारतीय जादू को सर्वोत्तम मानते हैं गोगिया सरकार। जादू के क्षेत्र में मील का पत्थर बन चुके जादूगर गोगिया सरकार भारतीय जादू को विदेशी जादू से कहीं अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। उनके शो में दर्शकों को ऐसे जादू देखने को मिलेंगे जहां पलक झपकते ही कबूतर प्रकट और गायब हो जाता है। एक जीवित व्यक्ति को मशीन से काटकर 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर वो जीवित होकर दर्शकों का अभिवादन करता है। इसके अलावा दर्शकों के बीच से उठी एक लड़की मंच पर आते ही हवा में तैरने लगती है। ये सब उनके लिए सहज है, क्योंकि वो जादू की साधना मानते हैं। अंधविश्वास से परे वैज्ञानिक आधार पर जादू। प्रेस में बातचीत में जादूगर गोगिया सरकार ने कहा कि आज के संघर्षमय जीवन में आनंद दुर्लभ होता जा रहा है, लेकिन जादू एक ऐसी कला है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होकर स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती है। उनका मानना है कि जादू अंधविश्वास या तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि भ्रम पर आधारित एक मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कला है। छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम। गोगिया सरकार के व्यवस्थापक आशीष कुमार ने बताया कि जादूगर स्कूल के छात्रों के लिए विशेष शो भी करेंगे। उनका मानना है कि जादू बच्चों के ज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है और मानसिक विकृतियों को कम करता है। इसके माध्यम से बच्चे न केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। जादू कला को संरक्षण की आवश्यकता। गोगिया सरकार ने चिंता जताई कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के युग में जादू, सर्कस, कठपुतली और नाटकों जैसी पारंपरिक भारतीय कलाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। उन्होंने सरकार से इस प्राचीन भारतीय कला को संरक्षित करने और अन्य कलाकारों की भांति जादूगरों को भी प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि अमेरिका, जापान, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में भारतीय जादूगरों को अत्यधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि ये एक बौद्धिक व्यायाम भी है जो तनाव मुक्ति में सहायक है। जादू मेरी आत्मा है, गोगिया सरकार। प्रेस वार्ता के अंत में जादूगर गोगिया सरकार ने भावुक होकर कहा, जादू सिर्फ कला नहीं, बल्कि मेरे जीवन की साधना है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से अगाध प्रेम करती है, उसी तरह जादू मेरे लिए प्राण है। मेरा जीवन मरण सब कुछ जादू में समाहित है। जहानाबाद वासियों से उन्होंने अपील की कि वे इस अद्भुत और नए जादुई खेलों का हिस्सा बने और इस अनूठे शो का आनंद लें। जादू एक कला है और जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं हमारा जादू शुरू होता है। एक स्वस्थ दिमाग को सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ। और आज भी बच्चों को, महिलाओं को, यंगस्टर्स को मैजिक और आश्चर्य बेहद पसंद आते हैं। हमारा शो जहानाबाद के टाउन हॉल में प्रतिदिन 300 में होगा, 12:30 बजे, 3:30 बजे, शाम 6:30 बजे। 14 साल के बाद इस शहर में हम एक बार फिर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हृदय से आभार है जिला प्रशासन विभाग का और आप तमाम प्रेस प्रतिनिधि महोदयों जी का, जो आपके माध्यम से दूर तक जाएगा। जादू लुप्त होने का जो श्रेय है, उसके पीछे रीजन है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव आर्ट है, बहुत ही खर्चीला वाला कला है और इसमें बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है और साधना की आवश्यकता है। क्या है सर कि ये ट्रेडिशनल आर्ट है, तो ट्रेडिशनल आर्ट के प्रति लोगों का कैमरा घुमा जैसे बोल रहे हैं साधन की आवश्यकता है और साधना करने लोग चाहते नहीं है और खर्च बहुत है इसमें। गोगिया जी, ये जो जादू है
इसको सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल आया, इंटरनेट आया और आपकी जो टीवी की दुनिया आई, उससे आपके जादू को कितना प्रभावित किया है? अगर हमारी चीज अच्छी है, हमारे परफॉर्मेंस में दम है, लोगों के बीच अच्छी मैसेज जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर हमारा परफॉर्मेंस कमजोर है, हमारा जादू कमजोर है, तो लोगों के बीच में मैसेज जैसा होना चाहिए जाता है। ये खुद को डिपेंड है। लोगों का स्वस्थ मनोरंजन ही स्पेशल है। स्वस्थ मनोरंजन, हेल्दी एंटरटेनमेंट ही पूरा मानसिक को जो है कि 2 घंटा से ज्यादा कोई भी चीज माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। 2 घंटा का शो है हमारा, 2 घंटे के शो में पूरा स्वस्थ हेल्दी एंटरटेनमेंट कर देना है। महिलाओं, बच्चे और यंगस्टर्स के लिए विशेष रूप से है। शो के दरमियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल ही जीवन है, पर्यावरण बचाओ, नशा मुक्त समाज हो, इन सब चीजों से संबंधित जो है कि स्टेज में के दरमियान हम परफॉर्म करेंगे, जो कि समाज में अच्छी संदेश जाए, अच्छा मैसेज फैले। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अब हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, तो आखिर क्या स्पेशल रहेगा कि इन सारी चीजों से इधर आपको देखने लोग आए? ये बात सही है कि ये जो आज हर घर में टेलीविजन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उससे अलग हट के कुछ अजूबा चीज जरूर दिखाएंगे जो उनको देखने में या उनके दिमाग को हिला के रख दे, जो उनकी कल्पना से परे हो, जो हम इसका विवरण कर नहीं सकते, जो कि जब हम परफॉर्म करेंगे तो लोग देखेंगे तो खुद ही मैसेज देंगे। सरकार से आप कुछ डिमांड भी कर रहे थे? हाँ, सरकार से डिमांड यही है कि इस आर्ट को ललित कला में लिया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाए, जिससे जो है कि नहीं हमारे समाज में जो आज भी अंधविश्वास है वो दूर हो।